जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं फिर से नन्हे कृष्ण की, प्यारे से कृष्ण की। कृष्ण थोड़े बड़े हो गए थे, समझ में आता था कौन क्या काम कर रहा है। एक दिन बैठे थे अपने मैया के पास, मैया भूख लगी है, मैया मक्खन भिगो रही थी, तो मुझे माखन दे दो खाने। तो बोले रुको थोड़ी देर, अभी माखन बना नहीं है। तो तभी कृष्ण को बाहर से आवाज़ आती है कि रसीले आम ले लो। तो कृष्ण दौड़ते हुए अपने घर के बाहर जाते हैं, देखते हैं एक औरत आम बेच रही होती है, तो उसको बुलाते हैं कि आओ मेरे घर आओ। वो औरत जब उनके घर आती है तो वो कृष्ण को पहली बार देखती है, तो कृष्ण के मनमोहक रूप में वो मंत्रमुग्ध हो जाती है और उनको देखती रहती है। उनकी मासूम मुस्कान, उनकी नटखटपन की जो आँखों में जो नटखटपन झलकता है, वो सलोना सा चेहरा, तो मंत्रमुग्ध होकर उनको देखती रह जाती है। तो कहते हैं कि कृष्ण की तुम रुको। वो जाते हैं भंडारगृह से और धान लेकर आते हैं 2 मुट्ठी, और वो लेकर आते हैं वहाँ से। तब तक बहुत सारा धान गिर जाता है, कुछ दाने ही बचते हैं। वो उस औरत को देते हैं कि अब तो मुझे आम दोगी। तो वो समझती है कि हाँ, वो कुछ आम उनको पकड़ाती है कृष्ण को, कि कहती तुम तो पूरी टोकरी ले लो। पर कृष्ण उतने ही आम लेते हैं जितने उनके हाथों में समा जाए, और उसके बाद वो भाग जाते हैं अपने मैया के पास। लेकिन वो औरत तब तक मंत्रमुग्ध हो जाती है, कृष्ण की भक्ति में खो जाती है। उसके बाद तो उसको कुछ आम बेचने का होश भी नहीं होता है, वो सीधे अपने घर चली जाती है। जब घर जाके अपना फलों का टोकरा नीचे रखती है, तो जो कुछ दाने धान थे वो जो हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। उसकी टोकरी में बहुमूल्य रत्न पड़े होते हैं, लेकिन तब तक वो इन सब से ऊपर हो जाती है। उसके लिए ये सिर्फ एक पत्थर होते हैं। उसको तो कृष्ण ने वो दे दिया जो बड़े बड़े तपस्वियों को सालों तप करने के बाद भी नहीं मिलता है। वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है, और उसके बाद ही उसको ये हीरे जवाहरात में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये कहानी है एक फल बेचने वाली की, और उसको कृष्ण ने जो दिया वो अनमोल था। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।